क्या भगवान शिव केवल एक देवता हैं या फिर वे इस ब्रह्मांड के सबसे गहरे सत्य का प्रतीक हैं? क्यों उनका रूप इतना अलग है, इतना रहस्यमय है कि आज भी लोग उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाए? क्यों वे कभी ध्यान में लीन रहते हैं और कभी पूरे ब्रह्मांड को कंपा देने वाला तांडव करते हैं? क्या शिव केवल एक कहानी है या फिर वे हमारे जीवन का वो आईना है जिसमें हम खुद को देख सकते हैं? आज की इस यात्रा में हम जानेंगे भगवान शिव के 9 ऐसे गहरे रहस्य जो केवल सुनने के लिए नहीं है बल्कि समझने और जीने के लिए है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि जैसे जैसे ये रहस्य खुलते जाएंगे आपको अपने जीवन की कई उलझनों के उत्तर मिलने लगेंगे। पहला रहस्य, शिव का श्मशान में निवास। क्या आपने कभी सोचा है कि एक देवता जिसे महादेव कहा जाता है वह श्मशान में क्यों रहता है? श्मशान जहाँ हर कहानी खत्म हो जाती है, जहाँ हर पहचान मिट जाती है, जहाँ राजा और भिखारी में कोई फर्क नहीं रह जाता, शिव वहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि शिव हमें एक बहुत बड़ा सत्य सिखाना चाहते हैं कि जीवन का अंत ही सबसे बड़ा सत्य है। आज हम अपने शरीर पर गर्व करते हैं, अपने धन पर गर्व करते हैं, अपनी पहचान पर गर्व करते हैं, लेकिन अंत में सब कुछ यहीं आकर समाप्त हो जाता है। और जब इंसान इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है तो उसके अंदर का सबसे बड़ा डर खत्म हो जाता है। डर खोने का, डर मरने का, डर असफल होने का। क्योंकि जिसे पता है कि अंत निश्चित है वह जीवन को अलग तरीके से जीता है, वह हर पल को समझता है और वही व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र होता है। दूसरा रहस्य, शिव का तीसरा नेत्र। शिव का तीसरा नेत्र यह केवल शक्ति का प्रतीक नहीं है, यह चेतना का प्रतीक है। जब यह नेत्र खुलता है तो अज्ञान जल जाता है। लेकिन इसका अर्थ क्या है? आज हम दुनिया को केवल अपनी आंखों से देखते हैं, जो हमें दिखाई देता है हम उसी को सत्य मान लेते हैं। लेकिन क्या जो दिखाई देता है वही पूरा सत्य है? नहीं। शिव हमें सिखाते हैं कि सत्य को देखने के लिए अंतर्दृष्टि चाहिए, एक ऐसी दृष्टि जो सतह के पार देख सके। जब आप किसी परिस्थिति को गहराई से समझते हैं तो आपको केवल घटना नहीं दिखती, आपको उसका कारण भी दिखता है। और जब कारण समझ में आ जाता है तो भ्रम अपने आप समाप्त हो जाता है। यही तीसरे नेत्र का असली अर्थ है, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना। तीसरा रहस्य, शिव का शांत और रौद्र रूप। शिव जितने शांत हैं उतने ही विनाशकारी भी। वे ध्यान में लीन हैं और वही तांडव भी करते हैं। यह विरोधाभास क्यों है? क्योंकि शिव हमें संतुलन सिखाते हैं। जीवन केवल शांति नहीं है और केवल क्रोध भी नहीं। अगर आप हमेशा शांत रहेंगे तो लोग आपको कमज़ोर समझ सकते हैं, और अगर आप हमेशा क्रोधित रहेंगे तो आप खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे। शिव का तांडव यह सिखाता है कि जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाए तो शक्ति का प्रयोग करना भी ज़रूरी है, लेकिन वह शक्ति भी नियंत्रण में होनी चाहिए। यही संतुलन है और यही जीवन की सबसे बड़ी कला है। चौथा रहस्य, गले में सर्प। सर्प एक ऐसा प्राणी जिससे अधिकतर लोग डरते हैं, लेकिन शिव उसे अपने गले में धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने डर को अपने नियंत्रण में कर लिया है। आज हम क्या करते हैं? हम अपने डर से भागते हैं, हम उसे छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना हम डर से भागते हैं वह उतना ही हमारे पीछे आता है। शिव हमें सिखाते हैं, डर को खत्म मत करो, उसे समझो, उसे स्वीकार करो और फिर उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। जब आप अपने डर को पहचान लेते हैं तो वही डर आपकी शक्ति बन जाता है। पांचवा रहस्य, विष का धारण करना। समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो कोई भी उसे लेने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि वह विनाशकारी था, लेकिन शिव ने उसे अपने गले में धारण किया। उन्होंने उसे निगला नहीं और उसे बाहर भी नहीं फेंका, उन्होंने उसे अपने भीतर रोका। ये क्या सिखाता है? जीवन में नकारात्मकता आएगी,
लोग आपको चोट पहुंचाएंगे, परिस्थितियां आपके खिलाफ होंगी, लेकिन आप क्या करते हैं? यही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप उस विष को अपने भीतर उतार लेते हैं तो वह आपको नष्ट कर देगा, और अगर आप उसे बाहर फैलाते हैं तो वह दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अगर आप उसे नियंत्रित कर लेते हैं तो वही विष आपकी शक्ति बन सकता है। छठा रहस्य, शिव का ध्यान। शिव हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं। क्यों? क्योंकि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, अंदर होती है। आज हम बाहर भाग रहे हैं, सुख की तलाश में, शांति की तलाश में, लेकिन हमें वह नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हम गलत जगह खोज रहे हैं। शिव हमें सिखाते हैं, जो आप बाहर खोज रहे हैं वह आपके भीतर ही है। जब आप खुद के साथ बैठना सीख जाते हैं तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। इफ़ यू फाउंड दिस पार्ट मीनिंगफुल, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चित्तमानस. Comment next part to continue this journey. हर हर महादेव.